नमस्कार दोस्तों, निर्डंका में आप सभी का स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। बीजेपी एक बार फिर गुजरात की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अपने प्लान में उन सीटों पर फोकस किया है जहां बीजेपी जीत नहीं पाई है। अब जबकि पीएम मोदी आज यानी कि 19 नवंबर से गुजरात में धुआंधार प्रचार करेंगे, बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अगले 15 दिनों तक लगभग 25 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की अधिकतर रैलियां कांग्रेस के उन गढ़ों में होनी है जहां बीजेपी पिछले चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। वैसे बीजेपी ने गुजरात में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार चुकी है। कई मुख्यमंत्री प्रचार में जुटे भी हैं, लेकिन बीजेपी गुजरात चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर दाव लगा रखी है। पीएम मोदी को राज्य का सीएम पद छोड़े 8 साल हो गए हैं, मगर पीएम मोदी गुजरात और गुजरात की जनता से हमेशा संवाद बनाए रखा। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी कैसे गुजरात और गुजरात की जनता से खुद को जोड़े रखा। ऐसा नहीं कह सकते कि पीएम मोदी अन्य राज्यों से लगाव नहीं रखते। वे जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी जिन राज्य में जाते हैं उसके दर्शनीय स्थलों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। जब उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने उज्जैन के बारे में कई बड़ी बातें बताई थी। इसी तरह पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से भी खासा लगाव रखते हैं। जब तक वे बनारस के लोगों और वहां की संस्कृति का बखान किया करते हैं। पीएम मोदी जब उत्तर प्रदेश के कानपुर गए थे, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गृह राज्य है, वहां के छोटे बच्चों से बातचीत की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे बनारस आइए, वहां देखने, सुनने और जानने के लिए बहुत कुछ है। पीएम मोदी की एक खासियत है, जहां जाते हैं वहां के लोगों को अपना बना लेते हैं। गुजरात तो उनका गृह राज्य है। गुजरात छोड़ने के बाद भी पीएम मोदी गुजरात के लोगों में अपनी खास छवि बना रखी है। यही वजह है कि पिछले दिनों उन्होंने एक रैली में कहा था कि यह गुजरात हमने बनाया है। उनका इशारा साफ था कि गुजरात के विकास का श्रेय उन्हें भी जाता है, किसी और को नहीं। अभी हाल ही में वेदांता और फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात जाने पर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे ने उन पर हमला बोला था। इन पार्टियों का आरोप है कि पीएम मोदी ने जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को गुजरात ले गए, क्योंकि पीएम मोदी का गृह राज्य गुजरात है। हालांकि कंपनी ने इस बारे में साफ कर चुकी है कि यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के गुजरात जाने के कुछ और कारण हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी देश के कई कोने में रहे हैं। उन्होंने कई साल दिल्ली में बिताए हैं, तो पंजाब और हरियाणा में भी रहे हैं। इस दौरान नरेंद्र मोदी बीजेपी को हमेशा मजबूत करने का काम किया। भले इस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात से दूर रहे, लेकिन गुजरात से जुड़े रहे। गुजरात में 2002 में हुए दंगे के बाद भी उन्होंने राज्य के विकास की बात उठाते रहे। साल 2007 में भाजपा का नारा जीतेगा गुजरात था। उस समय नरेंद्र मोदी यूपीए द्वारा गुजरात के साथ किए जा रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया था। नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज को अच्छी तरह जानते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात के मान सम्मान की बात करते रहे। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने 3 विधानसभा चुनाव लड़े हैं। तीनों चुनाव में उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा। 2002 का चुनाव जहां हिंदुत्व और गुजरात की अस्मिता के मुद्दे पर लड़ा गया, वहीं 2007 का विधानसभा चुनाव उन्होंने प्राइवेट गुजरात के मुद्दे पर लड़ा। इसमें उन्होंने गुजरातियों की अस्मिता को मुद्दा बनाया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने खुद को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश करके चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसी तरह 2017 यानी कि पिछले चुनाव में जब कांग्रेस ने गुजरात मॉडल को चुनौती दी थी, तब भी पीएम मोदी ने इसे गुजरातियों की अस्मिता से जोड़ा था। उस समय कांग्रेस ने नारा दिया था कि विकास पागल हो गया है। तब पीएम मोदी ने इसका जवाब देते हुए नारा दिया था कि मैं गुजरात हूं, मैं विकास हूं। आप सोच सकते हैं कि पीएम मोदी ने किस तरह से गुजरात और गुजरातियों से खुद को जोड़ कर रखा। 2017 में जब राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया था, कहा था कि पीएम मोदी के कई दोस्त उद्योगपति हैं, तब पीएम मोदी ने कहा था कि एक कीचड़ कमल की ताकत बन गया है। मैं गुजरात के रग रग से वाकिफ हूँ। वैसे पीएम मोदी ही गुजरात से जुड़े रहे, बल्कि गुजरात की जनता भी उनसे जुड़ी रही। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात 1993-94 में 5वां सबसे अमीर राज्य रहा, लेकिन यही गुजरात 2011 और 12 में तीसरा सबसे अमीर राज्य बन गया। यह अचानक नहीं हुआ। अगर आज गुजरात में उद्योग धंधे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस राज्य की नीति और कानून है जो उनके अनुकूल बनाए गए हैं, जिसका लाभ गुजरात की जनता को मिल रही है। बहरहाल पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य से खास रिश्ते पर जोर देने का कोई अवसर नहीं गंवाया।
चाहे किसी विदेशी नेता को अहमदाबाद लाने की बात हो या फिर पूरे गुजरात में किसी भी बड़ी योजना को उद्घाटन हो, पीएम मोदी की छवि, गुजरात की मिट्टी के बेटे की छवि हमेशा उनके साथ रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।